दरिया रावी में शाहदरा के मकाम से 50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ हैं। जहांगीर खान, बताइए रेस्क्यू हुकाम की क्या तैयारी है, कैसे आसपास की आबादी को आगाह कर रहे हैं ये? जी किरण, इस आज के सैलाबी रेले से पहले ही दरिया रावी के किनारे पर रेस्क्यू का, PDMA का और इसके अलावा सिविल डिफेंस की जानिब से कैंप्स लगा दिए गए थे और आज भी दिन भर सायरन बजाकर मुकामी आबादी को, मुल्हिका जो खैमा बस्तियां हैं वहाँ के लोगों को अलर्ट किया जाता रहा कि वो दरिया की जानिब आने से गुरेज करें। जहाँ तक बात है फ़र्खाबाद की, तो वो एक ऐसी आबादी है जो कि दरिया के बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है, लेकिन पानी का बहाव यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि फ़र्खाबाद को मुतासिर कर सके। अलबत्ता 50,000 क्यूसिक तक पहुँच चुका है पानी का बहाव यहाँ पर। और जसड़ की बात की जाए जो कि एंट्री पॉइंट है भारत से पाकिस्तान में पानी के दाखिल होने का, तो वहाँ पर पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर चुका है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि आज शाम तक 70,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला जो है वो शाहदरा के मुकाम से गुजरेगा। दफ़ा 144 का निफाज है और बार बार लोगों को ये हिदायत भी की जाती रही है कि वो दरिया के किनारे आने से गुरेज करें, लेकिन सूरत हाल जो है वो प्रैक्टिकली इसके बरक्स है, क्योंकि लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर दरिया के किनारे सैलाबी रेला दिखाने के लिए आ रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा PDMA और रेस्क्यू के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद है। बोट पेट्रोलिंग की जा रही है और अब से कुछ देर पहले एक शख्स को डूबते हुए भी रेस्क्यू किया गया था। रेस्क्यू हुकाम का और इंतज़ामिया का ये कहना है कि शहरियों को बार बार तनबीह की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर दरिया के किनारे मत आएँ, अपनी फैमिली को लेकर यहाँ का दरिया के किनारे का रुख मत करें। और जिन लोगों ने यहाँ पर आरजी पनाह गाहें बना रखी थी दरिया के किनारे में या दरिया के अंदर आने वाली ज़मीन में, जिन लोगों की ज़रूरी ज़मीनें थी, उनको कुछ दिन पहले से यहाँ से रिमूव कर लिया गया था, हटा दिया गया था। और मज़ीद भी उनको जाकर ये कहा जा रहा है कि वो अपने माल मवेशी यहाँ से हटा लें और आज और आने वाले कुछ दिनों तक दरिया की जानिब आने से गुरेज करें। जी ठीक है जहांगीर, आप अपडेट कर रहे हैं, साथ ही रहिए। सतलुज का किनारा और कसूर का मकाम, तो कादिर ख्वाजा हमारे साथ है। कादिर ख्वाजा, आप हमें बताइए, आप यहाँ पर क्या इंतजाम देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां रेस्क्यू हुकाम की? जी बिल्कुल, जिस तरह जहांगीर खान मेरे जो साथी रिपोर्टर है उन्होंने बताया, इस हवाले से तफसील दी दरिया रावी की। दरिया सतलुज के मुकाम पर यहाँ पर तलवार पोस्ट है एक जगह, वहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं और मुख्तलिफ जो पंजाब के महकमा जात हैं उनकी तरफ से यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं लोगों की मदद के लिए, लोगों को रिलीफ पहुँचाने के लिए। और 30 से ज़ायद जो है देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं और इसके साथ साथ 1,88,000 क्यूसिक का रेला, सैलाबी रेला जो है वो दरिया सतलुज से उसका अखराज हो रहा है। और इसके साथ साथ रहिए। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में इस वक्त 1,88,000 क्यूसेक का जो सैलाबी रेला है उसका अखराज हो रहा है और यहाँ पर जो महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला है रिहायशी मकीनों को और देहातियों को, जो 30 से ज़ायद जो देहात है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं सैलाब की वजह से और ऊंचे दर्जे का सैलाब यहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड है। और PDMA की जो मुताबिक आइंदा 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर मुख्तलिफ जो महकमे हैं उन्होंने अपने फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान आर्मी है, पाक रेंजर्स के जवान हैं, इसके साथ साथ पंजाब पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, रेस्क्यू 1122 है, महकमा लाइफ स्टॉक है और महकमा हेल्थ के जो यहाँ पर मेंबरान मौजूद हैं, अहदेदार मौजूद हैं और तमाम चीज़ों की निगरानी कर रहे हैं। 74 से ज़ायद कश्तियाँ यहाँ पर रेस्क्यू 1122 जो है वो दरिया सतलुज में उतार चुका है और इस वक्त रेस्क्यू करने के जो अभी तक फिगर्स आए हैं सामने, वो 3,000 से ज़ायद अफराद को अभी तक एवैक्यूएट करवाया जा चुका है, बाहिफाजत तौर पर मुंतकिल किया जा चुका है उनको। और यहाँ पर अगर आपको उमर अजीम दिखाए तो यहाँ पर अभी तक जो है वो जानवरों को और जो लोग आए हैं पर कश्तियों के जरिए उतारा गया है उनको यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है और उनको तमाम तरीक़ों से महफूज मुकामात तक मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तान आर्मी और इसके साथ साथ जो मुतलका अदारे हैं वो भी इसमें पेश हैं। अलबत्ता अब जैसे जैसे सूरज ढल रहा है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी हद तक मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। देहात काफ़ी दूर है यहाँ से, तलवार पोस्ट से तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे का मुसाफत से यहाँ पर जाना पड़ता है कश्तियों के जरिए और उनको इवैक्यूएट करवाया जाता है। आगे जो देहात है, जो रिहायशी मकीन है, वो बताते हैं कि आगे जो देहात है, देहातों की जो ज़मीनी रास्ता है उसका मुनक़ता हो चुका है राब्ता और वहाँ पर सड़कों पर भी तकरीबन 8-8 फुट पानी रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो बहुत बिगड़ती सूरत हाल है यहाँ पर, लेकिन पंजाब हुकूमत और दीगर जो महकमे हैं वो इस वक्त बिल्कुल रेस्क्यू के जो है वो अमल में हिस्सा ले रहे हैं और
ज़बरदस्त तरीके से इंतजाम भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अवाम परेशान है, जिनसे भी हमारी बात हुई है वो अपने घर छोड़कर, उनके घर जो है वो ज़ेरे-आब आ चुके हैं। वहाँ पर जानवर भी थे, जानवर को भी इवैक्यूएट करवाया गया। पाकिस्तान आर्मी के ट्रक्स यहाँ पर आए गए उनको रेस्क्यू करने के लिए, और आगे महकमा लाइफ स्टॉक जो है उनकी मदद कर रहा है, जो जानवर बीमार हो चुके हैं पानी की वजह से। कल से ये सिलसिला जारी है और आइंदा आने वाले जो 48 घंटे उसमें PDMA ने बाकायदा तौर पर एक अलर्ट जारी कर रखा है कि ऊंचे से ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा और यहाँ पे सैलाबी रैली गुजरते रहेंगे। इसी तरह यहाँ पर अगर आमदोरफ्त की बात करें तो तलवार पोस्ट पर ही तमाम तर जो कैंप्स है बुनियादी तौर पर यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं, सही, लोगों को इवैक्यूएशन के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए और लोगों को तिबी इमदाद देने के लिए। तो बेहतरीन इंतजाम हैं, लेकिन लोग परेशान हैं। जहांगीर से भी बात कर लेते हैं। कादिर साथ ही रहिए। जहांगीर खान, आप हमें बताइए, शाम के आसपास जब रोशनी नहीं होगी उस वक्त के लिए क्या इंतजाम देख रहे हैं आप यहाँ पर? अभी सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू की मज़ीद बोट्स और सिविल डिफेंस के मज़ीद एहलकार जो है वो शाहदरा दरियाई रावी के मुकाम पर पहुंचा दिए गए हैं। अभी इस तरह से कोई रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर नहीं चल रहा जो कि सूरज ढलने के बाद जिसमें कोई ताख़ीर हो या सूरज ढलने के बाद जिसमें कोई रुकावट पैदा हो। अलबत्ता टीम्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो एज़ इट इज़ रहेगी और हुकाम का ये कहना है कि मज़ीद जो टीम्स हैं रेस्क्यू की, सिविल डिफेंस की, इसके अलावा जो मुतलका इदारे हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय रखी जाएंगी और आने वाले दिनों में भी ये टीम्स यहीं पर डिप्लॉय रहेंगी जब तक कि सैलाब का ख़तरा मुकम्मल तौर पर टल नहीं जाता। रेस्क्यू ऑपरेशन की जहाँ तक बात है तो इक्का दुक्का केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो लोगों के डूबने के, उनको रेस्क्यू किया गया है। आबादियाँ यहाँ पर पहले से खाली करवाई जा चुकी हैं। फ़र्खाबाद का एक एरिया है जो कि हॉट स्पॉट है क्योंकि यहाँ दरिया के बिल्कुल साथ मुल्हिका वो आबादी है, वहाँ पर उसके हवाले से इंतज़ामिया का कहना है कि अभी वो आबादी जो है पानी इस कदर ज़्यादा नहीं है कि उस आबादी को मुतासिर कर सके, लेकिन उसकी हिफाजत के लिए भी इंतज़ाम मुकम्मल किए जा चुके हैं। रेस्क्यू बोट्स के साथ साथ मज़ीद जो व्हीकल्स हैं वो भी यहाँ पर डिप्लॉय रहेंगी और पेट्रोलिंग, बोट पेट्रोलिंग जो है वो दिन के औकात में जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया जहांगीर खान, कादिर ख्वाजा, आप दोनों ने अपडेट। दरिया सतलुज पर गंडा सिंह के मकाम की बात होगी जहां से 1,90,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। पानी की सतह 22 फीट से भी बढ़ चुकी, तजावुज कर चुकी। समा के नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक महर इस वक्त दरिया पर स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान के साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अशफाक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए सतलुज पर मौजूद हूँ। दरियाए सतलुज में 1,90,000 क्यूसेक का पानी का रेला गुजर रहा है। अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो वो 22 फुट से तजावुज कर चुकी है। मेरे साथ इस वक्त पंजाब असेंबली स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं। इससे फसलें तो हमारी तकरीबन काफ़ी हद तक मुतासिर हुई हैं और ये 2.5 लाख तक बता रहे हैं। इसमें लोगों का बड़ा ताउन शामिल है। जो लोग दरिया के बिल्कुल साथ साथ बैठे थे उन्होंने बड़ा हुकूमत के साथ अपने ताउन किया और यहाँ से अपना माल डंगर भी निकाला, लोग भी यहाँ से इवैक्यूएट हुए। अब हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि पानी इससे ज़्यादा ना बढ़े। ये 2023 में भी इसी पैटर्न पे गुजरा था। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि ये हर साल फ्लडिंग होती है, ऑलमोस्ट क्वार्टर से होती है। एक आधा साल अगर नहीं होती तो फिर भी लो फ्लड तो रहता है। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को लाजमी तौर पे स्टोरेज पे सोचना चाहिए कि जहाँ पे पानी पे बंद बांधा जा सकता है वहाँ बंद बांधा जाए। दूसरा, हिंदुस्तान की तरफ उन्होंने नोचें लगाकर पानी का, दरिया का रुख मोड़ दिया है। अब उनकी सेटलमेंट्स तो सेफ हो गई हैं। नतीजा ये निकला है कि हमारी सेटलमेंट्स जो हैं वो बड़ी वल्नरेबल है। दरिया का पेट जो है वो हमारी तरफ फैल रहा है और उस तरफ से पानी का बहाव काट डाल रहा है उन रकबों पे जो कि दरिया के पेट से बाहर भी थे। तो ये संजीदा मसला है, लोगों के लाइवलीहुड का मसला है और ये हज़ारों अफराद का मसला है, चंद लोगों का मसला नहीं है और कई कई देहात का मसला है। अभी हम ये कच्ची मट्टी के बंद बांध रहे हैं, देख रहे हैं। इससे पहले मैं मिनिस्टर इरीगेशन भी आए थे और इस फ्लड से पहले आके वो 3-4 पॉइंट्स पे विजिट करके गए। आज सेक्रेटरी इरीगेशन ने भी, मुझे पता चला कि 2-3 दफ़ा है। हमारी पूरी ज़िली इंतज़ामिया भी लगी हुई है। लेकिन लामहल्ला सैलाब है और पानी है तो इसके साथ मुश्किलात तो होती हैं। और ये लोग बड़े हौसले वाले हैं जो यहाँ रहते हैं। बड़ी इनकी अल्लाह ताला ने इनको एक कमाल का हौसला अता किया हुआ है कि हर साल इस मुश्किल से गुजरते हैं और फिर भी बड़ी खंदा पेशानी के साथ इन हालात का मुकाबला करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोग बड़े बड़े करैक्टर के मालिक हैं। जब भी कभी
इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है। इनको हमने देखा है कि ये बड़े बड़े हौसले के साथ और बड़ी जैसे एक कुव्वत होती है इंसान के अंदर, जो अल्लाह ताला जिसको अता करे उसी को होती है। बारकैफ कोई लाइफ लॉस नहीं हुआ, और मैं इंतज़ामिया का, पुलिस का, जितने भी लोग इस काम में, रेस्क्यू 11-22 के हैं, PDMA के लोग हैं, दिन रात लगे हुए हैं और बड़ी शानदार अपनी एफर्ट्स के साथ जो हेल्प हो सकती है दे रहे हैं।